दोस्तों, क्या आपको आपके एंड्रॉइड फोन में किसी एंटीवायरस की जरूरत है? आप वीडियो देखते रहिए और आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सवाल आप में से बहुत सारे व्यूअर्स रोजाना मुझसे पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि क्या हमें हमारे एंड्रॉइड फोन में किसी एंटीवायरस की जरूरत है, या फिर अक्सर आप सभी की डिमांड ये होती है कि मैं आपको आपके फोन के लिए एक बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेकमेंड कर दूं। तो आज मैं आपको आपके फोन के लिए बताने वाला हूं कि बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है, और वो है आप खुद। अगर आप अपने फोन को ठीक से यूज करते हैं, अगर आप मेरे टिप्स को जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं उनको फॉलो करेंगे, तो उसके बाद में आपको आपके फोन में किसी भी तरह के एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर हम हमारे एंड्रॉइड फोन को एक विंडोज कंप्यूटर से कंपेयर करते हैं और हमको याद आता है वो दिन जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया होगा, सारी फाइल्स करप्ट हो गई होंगी, आपके सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ गया होगा। तो इसीलिए हम घबरा जाते हैं सोच के कि कहीं हमारे फोन में वायरस ना आ जाए। और जब आप खोलेंगे प्ले स्टोर तो वहां पे आपको दिखती हैं दुनिया भर की एंटीवायरस एप्लीकेशंस, सीएम सिक्योरिटी, ईसेट, नॉर्टन, कैस्परस्काई, एवीजी, लुकआउट, एवीरा, पता नहीं क्या क्या कचरा। और ऐसे में हम उनमें से किसी को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, सबके डाउनलोड्स होते हैं मिलियंस में, रेटिंग होती है 4.8, 4.5, तो हम सोचते हैं कि ये है हमारे फोन के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट एंटीवायरस। इंस्टॉल करने के बाद में तो आती है दिन भर की नोटिफिकेशन, इतनी थ्रेड्स पकड़ ली, इतने डेटा को डिलीट कर दिया, इतना डेटा बचा लिया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उससे पहले स्कैनिंग शुरू, पता नहीं क्या क्या कचरा। और हम सोचते हैं कि हमारा फोन तो बिल्कुल सेफ है, नॉर्टन ने हमारे फोन को कंप्लीटली बचा के रखा है। तो सुनिए, फैक्ट तो ये है कि एंड्रॉइड ओएस जो है वो बेस्ड है लिनक्स कर्नल पे, और ऐसे में आपको किसी भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप इन सभी से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन में सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं तो आप भूल जाइए कि आपको कभी भी किसी एंटीवायरस की जरूरत पड़ेगी। आप आराम से अपने फोन को यूज कीजिए, कभी भी कुछ भी आपके फोन में नुकसान नहीं होगा। सॉरी, एक टिप मैं आपको इससे पहले देना भूल गया कि अभी अगर आपने अपने फोन में कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कोई भी बूस्टिंग, क्लीनिंग, पता नहीं कुछ भी है, उसको डिलीट कर दो। वो सबसे पहले आपके फोन के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। ठीक है, आपके फोन में आप प्ले स्टोर से कुछ भी इंस्टॉल कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कभी भी किसी थर्ड पार्टी सोर्स से इंस्टॉल करना, तो ऐसे में ध्यान रखो कि वो सोर्स एक पॉपुलर सोर्स हो, एक रेप्यूटेड सोर्स हो। बेसिकली आप कर सकते हैं Amazon ऐप स्टोर से, आप उसके अलावा एपीके मिरर से एपीकेस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो सब सेफ है। लेकिन वो इंस्टॉल करने के लिए भी आपको आपके फोन में जो अननोन सोर्सेज वाला टैब आपको मिलता है सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके, उस ऑप्शन को वहां से इनेबल करना पड़ेगा, तो ही आप वो काम कर पाएंगे। और अगर आप उस ऑप्शन को वहां से ऑन करते हैं या इनेबल करते हैं, तो ऐसे में मेरी आपसे रिकमेंडेशन यही होगी कि जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए उसको वापस से ऑफ कर दीजिए, उसको हमेशा के लिए ऑन मत छोड़िए। दोस्तों, इसके अलावा आप इंटरनेट पे जब भी जाएंगे, आप किसी वेबसाइट पे जाइए, आपको तरह तरह के पॉपअप्स आते होंगे ना कि योर फोन माइट बी एट रिस्क, योर फोन सिक्योरिटी इज रनिंग लो, योर फोन माइट हैव वायरसेस, चेक नाउ, क्लीन नाउ, स्कैन नाउ, तरह तरह के। और वहां पे अक्सर आपके फोन का मॉडल नंबर भी लिखा होता है, और ये एड्स तो आपको अक्सर फेसबुक की टाइमलाइन के अंदर भी शो हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सबको इग्नोर कीजिए, कभी भी भूल के भी इनमें से किसी पे भी क्लिक मत कीजिए, कभी भी कुछ भी ओपन मत कीजिए, क्योंकि वो सभी एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो सिर्फ आपको डरा रहे हैं ये बोल के कि आपके फोन में वायरस है, ये है, वो है। और ये जो आप देखते हो ना आपके एंटीवायरस के अंदर जो भी दिन भर कहते हैं ना कि 20 थ्रेड्स पकड़ ली, इतने मिटा दी, इतने डिलीट कर दी, तरह तरह की, तो वो दोस्तों बेसिकली फॉल्स डिटेक्शन होता है कि आपको बस डराने के लिए, बताने के लिए कि हाँ मैं काम कर रहा हूं, और इसके लिए वो बताता रहता है कि इतना स्कैन कर लिया, ये सिस्टम लो है, पता नहीं क्या क्या कचरा। तो वो सभी बातों पर ध्यान मत दो, आपका फोन बिल्कुल परफेक्ट है, किसी भी एंटीवायरस की आपको जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, और एज लॉन्ग एज आप एक ट्रस्टेड डेवलपर, चाहे वो एपीके मिरर हो या चाहे वो फिर आपका Amazon का जो ऐप स्टोर हो, वहां से अगर आप इंस्टॉल करते हो तो भी आपको किसी भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही इंटरनेट पे किसी भी एपीके को कभी भी इंस्टॉल मत करो, क्योंकि वो एक मैलवेयर हो सकता है, लेकिन आप एक ट्रस्टेड सोर्स से करोगे तो बिल्कुल बढ़िया बात है। दोस्तों, एंड्रॉइड में सबसे खास बात यह है कि अगर आपके फोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड भी हो गई है, अगर आपने किसी वेबसाइट पे क्लिक किया, अगर कुछ कंटेंट वहां पे डाउनलोड भी हो गया, तो जब तक आप उसको इंस्टॉल ना कर लो तब तक आपके फोन में वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे में अगर आपके पास में कहीं से भी कुछ भी ईमेल आ जाता है, उसमें कुछ अटैचमेंट भी होता है, चाहे आपने वेबसाइट पे कहीं पे कुछ क्लिक किया, कुछ डाउनलोड भी हो गया, तो आप उसको इंस्टॉल मत करो, डिलीट कर दो। डिलीट कर दोगे तो आप कंप्लीटली सेफ हो। तो बस ये 2-3 बातें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेन रूटिंग की, तो रूटिंग की बात ये है कि जब तक आपको रूटिंग की सख्त जरूरत ना हो, कुछ ऐसा ना हो जो काम आपका बिल्कुल अटक रहा हो, आपको रूट करना ही है, तब तक आप अपने एंड्रॉइड फोन को रूट मत करो, क्योंकि रूट करने से बेसिकली वायरस नहीं आएंगे, लेकिन रूट करने से क्या होगा, आप ये
मान लीजिए कि आप अपने फोन को एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चला रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपने किसी ऐप को इंस्टॉल किया है, कुछ अगर ऐप अगर डाउनलोड हो गई है, तो वो एक रिस्क बढ़ जाती है कि वो आपके फोन में ज्यादा नुकसान बेसिकली वहां पे आके कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा बात एक और मेन ये भी है कि आप जब भी प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, चाहे वो आपका कोई टॉर्च हो, चाहे वो कोई मैसेजिंग के लिए हो, चाहे कैमरा ऐप हो, तो हमेशा उस एप्लीकेशन की जो परमिशन है उस पर जरूर ध्यान दीजिए कि वो आपके फोन में क्या कुछ एक्सेस कर पा रही है, और उन पे आप ध्यान देके ये बात पता लगा सकते हैं कि वो ऐप आपका डेटा कलेक्ट करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल एक टॉर्च की एप्लीकेशन, तो टॉर्च की ऐप को एक्सेस होनी चाहिए फॉर एग्जांपल आपके कैमरा की, और फॉर एग्जांपल आपकी एलईडी जो फ्लैश लाइट है उसकी। उसके अलावा उसको किसी भी और चीज की जो एक्सेस है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो आपसे वहां पे एक्सेस करने के लिए कहती है आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके एसएमएसेस, इसका मतलब ये कि वो हो सकता है आपके डेटा का मिसयूज भी कर सकती है। तो वो चीज आप एक बार स्कैन कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी कभी भी देखने की जरूरत नहीं है। और एक और फाइनल बात कि आपको हमेशा आपके एंड्रॉइड फोन को लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होते हैं उनमें रखना है। हमेशा जो भी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आता है आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप बन जाएंगे आपके एंड्रॉइड फोन के लिए खुद एक एंटीवायरस। और उसके बाद में आपको जो भी कचरा है, जो भी जंक है ना प्ले स्टोर पे, ये सिक्योरिटी CM 360 सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या जो बेकार एकदम बकवास चीजें हैं, उनमें से किसी को भी कभी भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो को काफी पसंद आया होगा। आप जान गए होंगे एंड्रॉइड फोन के बारे में, उसके क्या कैसे बिहेवियर है कंप्लीट उसके बारे में, और आप आज के बाद कभी भी अपने फोन में किसी भी एंटीवायरस के बारे में सोचेंगे नहीं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई तो जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।